डॉक्टर सबिया, मैंने वाइग्रा खाया इस हिसाब से कि मुझे फीलिंग आ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ हुआ नहीं। उल्टे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुए। ये एक औरत ने मुझे कहा है। औरतें वाइग्रा नहीं खाती है, वाइग्रा मेल्स खाते हैं फॉर गेटिंग इरेक्शन एंड नॉट फॉर फीलिंग। हैविंग अ फीलिंग इज़ डिफरेंट एंड हैविंग इरेक्शंस आर डिफरेंट। दो लोग जब सेक्स करते हैं तो सेक्स करने के लिए बायोलॉजिकली सारे ऑर्गन्स का फंक्शनल होना और इमोशनली हैविंग अ डिज़ायर टू डू सेक्स, इसके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी टॉपिक पे आज का वीडियो बनाया। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं डॉक्टर सबिया, इंडियाज़ लीडिंग सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच, एंड यू आर वाचिंग सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सबिया, मेकिंग लव सिंपल। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर बार जब मेरे पास केस आती है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सेंसिटिव, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आएगी। अब इस केस की मैं चाह के भी पूरे डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी। टेकिंग केयर ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ क्लाइंट्स पर्सनल डिटेल्स मतलब नाम, नंबर, ईमेल आईडी तो हम बताते नहीं। ये तो ले लेते हैं हम क्लाइंट से कंसेंट की। केस स्टडीज़ डिस्कस होंगे। अब ये पूरा केस तो नहीं डिस्कस करूँगी, लेकिन मिसमैच लिबिडो, इस लफ्ज़ को हम इतने आसानी से यूज़ करते हैं। इसकी डेप्थ को समझना ज़रूरी है। जब एक शादीशुदा कपल हो जहाँ एक पार्टनर हर बार इनिशिएटिव ले रहा हो और दूसरा पार्टनर उसको रिस्पॉन्स अच्छे से करता है, एंथुजियास्टिकली करता है, ये एक सिनारियो होता है। एक चीज़ रहती है, एक पार्टनर हमेशा इनिशिएटिव ले रहा है और दूसरा पार्टनर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कर्तव्य बोलेंगे ना, जिसको हम कहते हैं फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के हिसाब से, अच्छा बाबा तुमको चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ है, तुमको जब जब चाहिए तुम आओ, करो, जाओ, इस वाले एटीट्यूड से है। और एक सिनारियो है जहाँ पे एक पार्टनर इनिशिएटिव ले रहा है, दूसरा पार्टनर चाहता भी है कि मैं तो, चाहत है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन वो चाह के भी वो फीलिंग नहीं ला पा रहा है जिससे उसको सेक्स करने की तमन्ना हो उस शख्स के साथ। अब तीनों सिनारियोज अलग अलग है। इसके लिए इसको जेनेरिक बिठा देना कि मैडम मैं ही पहल लेता हूँ, दूसरा तो पहल लेता नहीं, ये हो गया एक लाइन। बट दूसरा पहल क्यों नहीं लेता, इसकी तह में जाना पड़ता है। एंड इन माय आज की तो मतलब कल की जो केस थी, इसमें तो आई वुड अप्रिशिएट माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आई वुड अप्रिशिएट द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आई हैव, मी बीइंग फ्रॉम मेडिकल फैटर्निटी। मैं एक PMS डॉक्टर हूँ, तो मैं मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से समझ पाती हूँ, हार्मोनल, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल क्या इन्वॉल्वमेंट है। एंड मी बीइंग अ लाइसेंस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, मुझे उसके पीछे का EI जो कहते हैं हम, EQ जो कहते हैं हम, वो समझ आता है। मी बीइंग एन NLP प्रैक्टिशनर, मैं लोगों को पढ़ पाती हूँ, वो चीज़ें पढ़ पाती हूँ जो वो जुबानी नहीं कह पा रहे, बट उनका जिस्म कहता रहता है। एंड या मी बीइंग एन ICF ट्रेंड कोच, भले मैंने मेरा ACC का वो जो रहता है वो रिन्यू नहीं किया है, बट जो बेसिक ट्रेनिंग है ना वो इतनी तगड़ी मिली है कोचिंग मॉडल की। आई एम नॉट अ काउंसलर। कोचिंग मॉडल में आप यहाँ पे स्टक हो, यहाँ से आपको आगे जाना है, तो स्टक किस वजह से हो उसको आइडेंटिफाई करना, आगे जाने के क्या क्या चॉइसेस है, रास्ते हैं, वो आइडेंटिफाई करना, उसके रिसोर्सेस है आपके पास, वो आइडेंटिफाई करना। एंड देन फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या लेनी चाहिए, वो आपको प्लान ऑफ एक्शन बना के देना। उसके बाद हर शख्स की मर्जी रहती है वो करे या ना करे, बट शख्स कंफ्यूजन में पक्का नहीं रहता, उसको क्लैरिटी मिल जाती है। इट इज़ देन जस्ट अ चॉइस वेदर टू टेक द एक्शन और नॉट टेक एन एक्शन। नॉट टेकिंग एन एक्शन इज ऑल्सो अ चॉइस। खैर, इस केस में एक अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, एक वाइफ को बिल्कुल फीलिंग नहीं थी 10 साल की शादी में, और उसकी वजह मेरे सेशन में जो निकली है उसकी वजह से जो हस्बैंड को भी तसल्ली हुई है कि वो जो सोचता था कि मेरी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती है इसलिए सेक्स नहीं कर रही, तो वो वजह नहीं थी। वजह क्या थी वो तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी यहाँ पे, लेकिन मैं वापस से कहूँगी हम इस टॉपिक्स के एक्सपर्ट नहीं है। डोंट कंक्लूड, डोंट रीच टू कंक्लूजन्स, डोंट लेबल, don't make huge decisions without approaching right people, taking a consult। क्योंकि क्यों नहीं कर पा रहा है सामने वाला सेक्स, क्या उसकी दिक्कत है, क्यों डायरेक्ट उसका किसी के साथ अफेयर होगा, उसको कोई और पसंद होगा, ये शक की बुनियाद पे अपना रिश्ता खराब करके लेना नहीं चाहिए।
सेक्स के पीछे डर, खौफ, फियर, ट्रॉमा, इसकी लंबी हिस्ट्री हो सकती है। हमको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है किसी शख्स के साथ बचपन में क्या हुआ है। साल भर का बच्चा जब था, 3 साल का, 2 साल का, जिसका इम्पैक्ट अब हो सकता है। और अनटू आप आपके रिश्ते को बदनाम कर रहे हो। इसके लिए मिसमैच लिबिडो जब होता है, जब एक शख्स कर रहा है बहुत, एक शख्स नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाह रहा है, इंस्टेड ऑफ यू जजिंग योर ओन रिलेशनशिप, डू विजिट, मेरे पास आओ, अपने करीबी किसी अच्छे सेक्स और रिलेशनशिप कोच के पास जाओ। लेकिन याद रखो, इसको इमरजेंसी बनने मत दो, शादी को सेक्सलेस मैरिज में कन्वर्ट मत करो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसका इलाज नहीं है। और इसको खुद के कंक्लूजन्स, खुद के वहम में जीना, मिसअंडरस्टैंडिंग और अजम्पशंस में जीना, दैट इज़ नॉट ओके। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हम सेक्स, इंटीमेसी, रिलेशनशिप इसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी इंडिविजुअल बहुत ही पर्सनलाइज प्रॉब्लम है जो आप नहीं शेयर कर सकते हो मेल पे या कमेंट्स में, तो सेशन ज़रूर बुक करें। वेबसाइट के थ्रू सेशन बुक होते हैं। दिस इज़ माई अटेम्प्ट बेसिकली टू क्रिएट सच अ सेफ स्पेस जहाँ इंसान बेझिझक लिहाज के साथ सेक्स से रिलेटेड अपने इश्यूज बात कर सके, दबा के ना रख के, सप्रेस ना करे, क्योंकि सप्रेशन इसका इलाज नहीं है। हाउ टू एक्सप्रेस इट एट अ राइट टाइम इज द की, इज द गेम चेंजर। सो दैट वाज मी वंस अगेन, डॉक्टर सपिया। यू आर वाचिंग सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सपिया, मेकिंग लव सिंपल। चैनल को याद से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।